गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्वांट्स एकेडमी के जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं उन सभी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी की एनुअल एग्ज़ाम की प्रेप शुरू हो गई है। और मैं स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शक्ति फार्म ब्रांच के लिए। शक्ति फार्म ब्रांच के जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक मैसेज है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समय देके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो एनुअल एग्ज़ाम की जो प्रेप है वो स्टार्ट हमने कर दी थी 1 महीना पहले से ही। एनुअल एग्ज़ाम की प्रेप को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ था बच्चों की। देखिए, ये चीज़ मैंने भी आपसे कही कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं क्वांट्स एकेडमी के थ्रू कि क्लास 6 से ही बच्चा तैयार हो और आगे जाके कुछ अच्छा करे, क्योंकि कोई भी तैयारी है वो तुरंत नहीं होती, उसकी नींव पहले से रखनी पड़ती है। क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में भी हमने प्रिपरेशन करवाई थी। एनुअल एग्ज़ाम की प्रेप हम इस तरीके से कराना चाहते थे जैसे कोई नहीं कराता हो। मेरा एक अपना मानना था कि पूरे क्रॉस द कंट्री ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं कराता हो जैसे मुझे करानी है। तो उसको फिर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कराया, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में हमने सबसे पहले, जैसे हमारा हल्द्वानी में चलता है एक्चुअली, तो फ़ेज़ 1 में हमने सबसे पहले बच्चों को लर्न करवाई चीज़ें जो उनके एग्ज़ाम में आने वाली हैं, सिलेबस नोट करवाया। बहुत सारी चीज़ें अगर आप मॉनिटर नहीं करते हैं तो प्लीज़ मॉनिटर करिए और देखिए कि क्वांट्स एकेडमी में कैसे बच्चों की तैयारी चल रही है। आपके शक्ति फार्म में जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो आपको वहाँ तो कहीं नहीं मिलेंगी और हल्द्वानी में भी बहुत ही रेयरली है। तो फ़ेज़ 1 में हमने चीज़ें लर्न करवाई। फ़ेज़ 2 में हम लोग जो अदर सब्जेक्ट हैं, देखिए साइंस मैथ्स तो हम पूरे साल पढ़ा ही रहे थे, उसके अलावा अदर सब्जेक्ट चाहे वो हिंदी हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, सारे सब्जेक्ट का रिटन एग्ज़ाम हम करवा रहे हैं। और रिटन एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, जो कॉपी में कराए हुए क्वेश्चंस हैं बच्चों के स्कूल से वो क्वेश्चंस भी हम करा रहे हैं। उसके अलावा हमने अपने मन से जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हमने पढ़ा है, सभी चैप्टर्स को हमारे टीचर्स ने पढ़ा है, हमारी टीम ने पढ़ा है हल्द्वानी की, और उसको पढ़ के उस पे पेपर हमने बनाए हैं, बच्चों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे आप अच्छी प्रेजेंटेशन से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं। हमें बस आपसे एक सहयोग की अपेक्षा है, वो ये है कि अभी आने वाले 20 से 25 दिनों के लिए, जब तक बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ को बंद करा दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अदर एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं कि खेलना कूदना बंद कराना है। लाइक अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो प्लीज़, मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ न करके जो इंस्ट्रक्शन कोचिंग से दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैथ्स और साइंस ही बोली जा रही थी, अब अदर सब्जेक्ट भी कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या क्या याद करने के लिए दिया जा रहा है, उस चीज़ को प्लीज़ आप मॉनिटर भी करिए। क्योंकि मैं शुरू में ही आप सभी से कहता आ रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई या जिन लोगों से हमारी टीम की मुलाकात हुई, सभी से मैंने कहा है कि एक जो बच्चे का फ्यूचर है वो केवल बच्चा नहीं बना सकता, केवल हम नहीं बना सकते। एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल के छोर पे एक हम हैं, एक आप हैं और एक स्टूडेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट वही है कि चीज़ों को देखें कि क्वांट्स एकेडमी में कैसे पढ़ाई चल रही है, औरों को भी बताएं कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरी कोचिंग आपको नहीं मिलेगी जो अदर सब्जेक्ट में इस तरीके से हम पूरा, आपने अगर देखा होगा तो पेपर पूरा प्रिंट हो रहा है, पूरा टाइप कराया हुआ है हमने पेपर, और उस पेपर को हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉनिटर करें चीज़ों को। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे फ़ेज़ 2 के प्रिपरेशन का शेड्यूल है वो आपको हम व्हाट्सएप में मैं भेज रहा हूँ। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि पीटीएम में कई जगह हम नहीं जा पाए हैं, कारण कुछ भी रहा, हो सकता है आपके पास समय ना हो सकता है हमारे पास समय ना रहा हो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो ये एनुअल एग्ज़ाम की प्रेप है कि बच्चे आपको दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस बारे में, या जो करेक्शन करने हैं, कई सारी कमियां ऐसी होती हैं बच्चों की जो हम नहीं सुधार सकते, उसमें आपके भी सहयोग की हमें आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे इन बच्चों के एग्ज़ाम से पहले। उनकी कॉपियों को लेके हम आपसे मिलने के इच्छुक हैं, बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। तो ये 4 मिनट आपने दिए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही जल्द मैं भी कई लोगों से मिलूंगा, टीम के मेंबर्स भी आपसे आएंगे, जो टीचर्स हैं कोशिश कर रहे हैं वो भी आप लोगों से मिलें, और जो स्टूडेंट की कमी है, जो बच्चे की कमी है, उसको मिलके हम कैसे सुधारें, उस चीज़ पे हम लोग हमेशा से बात करते हुए आए हैं और फिर हम बात करेंगे। तो वंस अगेन मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ें बोली उस चीज़ को आप समझेंगे। अगर कोई इसमें त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत ही जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।